हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और आज हम करने जा रहे हैं इंसर्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। बिफोर दैट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट कैसे करेंगे, तो हमने उसमें क्रिएट कमांड यूज करी थी टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, अब आज हम क्या करने जा रहे हैं, उस टेबल के स्ट्रक्चर में वैल्यूज कैसे एंटर करवानी है। तो उसके लिए हमारे पास इंसर्ट कमांड यूज होती है। तो हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे और क्या यूज है, इसको देखते हैं। द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन द टेबल। टेबल के अंदर नई वैल्यूज को एंटर करवाने के लिए हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इट इज पॉसिबल टू राइट इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इन टू वेज। दो तरीके हैं हमारे पास इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए। पहला तरीका देखते हैं क्या है। द फर्स्ट वे स्पेसिफाई बोथ कॉलम नेम्स एंड वैल्यूज टू बी इंसर्टेड। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप क्या कर रहे हो, सारे कॉलम्स का नाम दोगे जिसमें आपने वैल्यू इंसर्ट करवानी है, और उसके बाद वैल्यूज में वैल्यू का नाम दोगे। ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, जिसमें आपको कॉलम का नेम नहीं देना पड़ता। मान लो जितने भी कॉलम्स हैं उसका आप डेटा एंटर करवाना चाहते हो। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने लायक है कि अगर आप कॉलम का नेम नहीं देंगे तो आपको जो वैल्यू एंटर करवानी है वो उसी सीक्वेंस में करवानी है जिस सीक्वेंस में हमने क्रिएट टेबल कमांड में हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया था, मतलब कॉलम नेम को डिफाइन किया था। ठीक है, तो अगर किसी ने मेरी क्रिएट टेबल कमांड नहीं देखी है तो प्लीज आप मेरी प्रीवियस वीडियो को पहले जरूर देखें और उसके बाद इंसर्ट टेबल पर आए। तो पहला तरीका देखते हैं क्या है। इसका सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू। आपको इंसर्ट इनटू हमेशा ही लिखना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू, जब भी आपको वैल्यू इंसर्ट करवानी है, इनटू किस टेबल में आपको वैल्यू इंसर्ट करानी है, टेबल नेम। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या बनाया था, पर्सन्स। फिर उसके बाद ब्रैकेट शुरू होंगे, ब्रैकेट बंद होंगे। जो ब्रैकेट शुरू होगा वो बंद भी होगा, इस बात का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद है कॉलम वन मतलब कॉलम वन का नेम। जैसे हमने पहला कॉलम क्या बनाया था, उसमें पर्सन आईडी बनाया था, कॉमा। दूसरा कॉलम क्या बनाया, फॉर एग्जांपल एज बनाया, कॉमा। तीसरा कॉलम मान लो हमने बना दिया सिटी। तो ऐसे हम कितने भी कॉलम का नाम दे सकते हैं जो भी हमने क्रिएट स्टेटमेंट में स्पेसिफाई किया टेबल बनाते हुए। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कीवर्ड वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर कॉलम का नेम वैल्यूज। इसमें वैल्यूज क्या क्या इंसर्ट करनी है, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद, लास्ट में सेमीकोलन जरूर आएगा, याद रखना। अब जैसे यहाँ पे पर्सन आईडी था तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1001, कॉमा। दूसरा क्या कॉलम मान लो लिया था हमने एज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल 22 एज है। तीसरा कॉलम फॉर एग्जाम्पल हमने सिटी लिया था तो हम यहाँ पे सिटी में लिख देंगे दिल्ली। ठीक है, तो हम ऐसे करके जितने कॉलम्स होंगे उनसे एसोसिएटेड जितनी भी वैल्यू होंगी उसी सीक्वेंस में, मतलब कॉलम वन की वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पे, कॉलम टू की वैल्यू सेकंड पोजीशन पे, मतलब हमें वही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है जो कॉलम का सीक्वेंस हम ऊपर दे रहे हैं। उसके बाद है इंसर्ट इनटू सिंटेक्स। हमारे पास दूसरा मैंने आपको तरीका क्या बताया, इफ यू आर एडिंग वैल्यूज फॉर ऑल द कॉलम्स ऑफ द टेबल यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई कॉलम नेम्स। मैंने आपको बताया कि अगर हमें जितने भी कॉलम्स हैं जो हमने क्रिएट स्टेटमेंट में यूज किए थे, अगर हम उन सबकी ही वैल्यू देना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू नहीं देना चाहते, तो हमें कॉलम नेम देने की जरूरत नहीं है। However, make sure that the order of values in the same order as columns in the table। मतलब इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो क्रिएट स्टेटमेंट में जिस ऑर्डर में हमने कॉलम नेम्स लिखे थे उसी ऑर्डर में आपको वैल्यू भी स्टोर करवानी है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखेंगे, जैसे पर्सन्स, इंसर्ट इनटू पर्सन्स वैल्यूज, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद, वही आ जाएगा यहाँ पर 1001, 22 और उसके बाद कॉमा डाल के दिल्ली। ऐसे आप कितनी भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो जितनी भी वैल्यूज हमने क्रिएट टेबल कमांड में यूज की है। फिर पैरेंथेसिस बंद, सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन जरूर आएगा, इस बात का ध्यान रखना है।
और लास्ट वैल्यू के बाद कॉमा नहीं लगता है, ये है मतलब कॉन्टिन्यूशन। आप कितनी भी वैल्यूज आप स्टोर करवा सकते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। हमने लिखा क्रिएट टेबल लो, हमने एक टेबल बनाया जिसका नाम क्या है लो, और उसके अंदर हमने ये देखिए ये फील्ड्स बनाई है, कॉलम बनाए हमने। स्टूडेंट आईडी हमने किस में रखा, इंटीजर में, कि 5 डिजिट्स का कोई स्टूडेंट का आईडी हो सकता है, जैसे रोल नंबर। नेम, नेम का डेटा टाइप क्या रखा हमने, वेरकेर, वेरकेर मतलब टेक्स्ट डेटा हम इसमें रख रहे हैं। तो नाम किसी का कितने अल्फाबेट्स में हो सकता है, मैक्सिमम 50 उसमें हो सकता है। हर फील्ड के बाद आपने कॉमा लगाना है। फिर एड्रेस, एड्रेस किस में लिखना है आपको, टेक्स्ट में हमने लिख दिया। टेक्स्ट और वेरकेर में क्या डिफरेंस है, टेक्स्ट में हम सिर्फ अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, और जो वेरकेर है इसमें हम नंबर्स भी लिख सकते हैं, अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद एड्रेस की लेंथ कितनी हो सकती है, 100 मान लो, तो हमने 100 स्पेसिफाई कर दिया। मोबाइल नंबर हमने इंटीजर में देना है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है, हमने 10 कर दिया। अब देखना लास्ट कॉलम के बाद कभी भी कॉमा नहीं लगता है। उसके बाद हमने ब्रैकेट बंद करी क्योंकि ब्रैकेट शुरू हुई थी, उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन जरूर आएगा। तो उसके बाद जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो मैंने आपको बताया उसके बाद आउटपुट क्या होता है, 0 रोज अफेक्टेड। 0 रोज अफेक्टेड से आपने डरना नहीं है, इसका मतलब है कि आपने कोई डेटा नहीं, उसमें कोई रो नहीं एंटर करी है। अगर आपने अब इसमें वैल्यू एंटर करनी है तो हम देखिए 2 तरीके थे कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारे पास, लो, और उसके बाद कॉलम का नेम स्पेसिफाई करेंगे कि किस किस में वैल्यू डालनी है, स्टूडेंट आईडी में डालनी है, नेम में डालनी है, एड्रेस में डालनी है, मोबाइल नंबर में डालनी है। ब्रैकेट बंद, टेबल नेम के बाद ब्रैकेट शुरू होगी, ब्रैकेट बंद होगी, और अंदर क्या लिखेंगे हम, कॉलम के नेम। उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज में हमने वैल्यूज लिखनी है इसी ऑर्डर में। जैसे स्टूडेंट आईडी इंटीजर में लिया ना, तो इंटीजर में लिख दिया हमने। इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें हम पॉइंट नहीं, डेसिमल नहीं यूज करते। उसके बाद अगला क्या है, नेम वेरकेर में। नेम वेरकेर में है, अगर टेक्स्ट में डेटा है तो आपको उसमें सिंगल कोट लगाने पड़ेंगे, ध्यान रखना, नहीं तो आपकी एरर शो करेगा यहाँ पर। उसके बाद एड्रेस टेक्स्ट में है, टेक्स्ट में भी आपको कॉलन लगाना पड़ेगा, सॉरी सिंगल कोट्स यूज करने पड़ेंगे, कॉमा। उसके बाद मोबाइल नंबर इंटीजर में है तो फिर इंटीजर में हमें कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल नंबर को टेक्स्ट में भी लिख सकते हो या वेरकेर में भी लिख सकते हो, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इसमें आपको तब कोट्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या आ गया, सेमीकोलन। अब देखना इसका आउटपुट क्या आया, इसका आउटपुट आया, अच्छा इसमें एक एरर है, एरर देखो क्या है। अभी इसको दोबारा डिफाइन किया, इंसर्ट इनटू लो। आपने स्टूडेंट आईडी लिखा, नेम लिखा, एड्रेस लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, वैल्यूज लिखा, देवांशी इंडिया, और आपने इसको कर दिया। तो जैसे ही आप करेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे, करेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, आपके पास आउटपुट आएगा 1 रो अफेक्टेड। 1 रो अफेक्टेड मतलब क्या हो गया हमारे पास कि एक रो क्रिएट हो चुकी है। तो अगर हमने टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हम क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब टेबल का नेम, डिस्क्राइब लो। अब यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया तो हम अगली लाइन में भी सेमीकोलन, क्योंकि स्टेटमेंट का एंड तब माना जाता है जब उसके लास्ट में सेमीकोलन लगाओ। तो आपने हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगाने के लिए नहीं भूलना है। इसके बाद टेबल का स्ट्रक्चर क्या क्रिएट हो जाएगा, टेबल में फील्ड नेम हमने क्या दे दी, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, उसका डेटा टाइप क्या है, नल वैल्यूज हैं, अभी तो सारी ही नल वैल्यूज हैं। और उसके बाद इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल, ठीक है, कि अगर कोई वैल्यू नहीं एंटर करेंगे तो क्या होगा। अब हमने देखना है कि हमने इसमें डेटा डाला था, डेटा क्या डाला था, इसमें हमने रोल नंबर डाला था, नेम डाला था, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की थी। तो ये डेटा देखने के लिए हमारे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज होती है। हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, का मतलब होता है सारे कॉलम्स देखना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इसके अंदर हमने रोल नंबर क्या डाला 2528, नेम डाल दिया देवांशी, एड्रेस डाल दिया इंडिया, मोबाइल नंबर डाल दिया हमने जो भी मोबाइल नंबर था, ठीक है।
और हमारे पास क्या आ जाएगा 1 रो इन द सेट। हमारे इस सेट में कितनी रो हमने इंसर्ट करी है अभी तक, एक ही रो इंसर्ट की है हमने, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यू को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सिर्फ स्टूडेंट आईडी और नेम ही देखना होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम लो, उसके बाद सेमीकोलन। तो हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट आईडी और नेम ही शो करता है ये। इसके बाद मान लो हमने कोई डेमो डेटाबेस लिया है, कस्टमर्स नाम का टेबल है जिसके अंदर क्या है हमारे पास कॉलम नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री, और उसमें ये वैल्यूज हमने स्टोर की है। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू के एग्जांपल से देखते हैं कि हम इसे वैल्यू कैसे स्टोर करवा सकते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स टेबल, ठीक है, कस्टमर टेबल का नाम रख दिया। उसके बाद कौन कौन सी फील्ड में वैल्यू इंसर्ट करानी है, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री। तो हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। कस्टमर नेम में वैल्यू डाल दी, सब में जिसमें भी हमें वैल्यू डालनी थी हमने सब में वैल्यू डाल दी, ठीक है। उसके बाद सारा देखो ये सब में कोड्स लगे हुए हैं, कोड्स लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये सारा डेटा किस में होगा, वेर कैर में होगा। जब आप ये वैल्यू, जब आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करोगे, क्यूरी क्या होता है, इसमें जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हो उसको क्या बोलते हैं, क्यूरी। जब भी आप कोई क्यूरी लिखते हो तो फिर आउटपुट क्या आएगा, यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस रोज अफेक्टेड 1, मतलब एक रो आप बना चुके हो अभी तक। उसके बाद देखो हमने क्या लिखा था, कस्टमर नेम कार्डिनल, यहाँ पर देखो कार्डिनल की एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है, हम डेटा सिर्फ स्पेसिफाइड कॉलम में भी एंटर करवा सकते हैं। जैसे हमने डेटा सिर्फ एंटर करवाना है कस्टमर नेम में, सिटी में और कंट्री में, तो हम इसी की वैल्यू डालेंगे, कस्टमर नेम की वैल्यू डालेंगे, सिटी की वैल्यू डालेंगे और कंट्री की वैल्यू देंगे। तो उसमें भी आपके पास आउटपुट क्या आएगा, रोज अफेक्टेड 1। तो हमने देखो कस्टमर नेम की वैल्यू आ गई, बाय डिफॉल्ट कस्टमर नेम तो कॉन्टेक्ट नेम तो हमने डाला ही नहीं तो ये नल हो गया, एड्रेस भी नहीं डाला नल हो गया, सिटी क्या हो गई हमारे पास जो हमने एंटर करवाई, पोस्टल कोड हमने एंटर ही नहीं किया नल आ गया, और कंट्री क्या आ गई, नॉर्वे, है ना। यही डेटा हमने एंटर करवाया था तो हमारे पास यही डेटा की वैल्यू एक्टिवेटेड है और बाकी सारी वैल्यू क्या होगी, नल। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी मेरे कोर्स को खत्म करने के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने एसक्यूएल के कोर्स को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।